वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप के ऑटम 2020 के अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, is scheduled to be held on 15 October 2020. The board of directors has requested Mohsin, one of the leading engineers, to contest the upcoming election as non-executive director for adding value to the board. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाह रहे हैं कि वो उन्हें ज्वाइन करें एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, यानी रेगुलर रूटीन मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व ना हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करें। बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द ऑफर ऑफ ईटीएल बोर्ड, मोहसिन हैज साउट योर एडवाइस ऑन फॉलोइंग कंसर्न। तो मोहसिन को ये ऑफर मिली है लेकिन उनके कुछ कंसर्न हैं। सिंस ही हैज नो रिलेशनशिप विद ईटीएल ईदर पिक्यूनरी यानी फाइनेंशियल और अदरवाइज, कैन ही कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एज नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। तो क्या वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जबकि उनका उस कंपनी के साथ कोई ऐसा फाइनेंशियल और अदरवाइज कनेक्शन या रिलेशन नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि वुड ही बी सब्जेक्टेड टू अनफोर्सीन लायबिलिटी दैट मे अराइज ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ अदर डायरेक्टर्स, यानी क्या वो कंपनी के उन इश्यूज के लिए भी लायबल हो सकते हैं जिनके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो जाहिर बात है मोहसिन के लिए ये कंसर्न होगा कि कंपनी के, क्योंकि वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे, रूटीन मैनेजमेंट को नहीं देख रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज राइज हो सकते हैं जिसमें कंपनी की कुछ गलत कर रही हो और उनकी लाइबिलिटी बन जाए जबकि उनको उस बात का पता भी ना हो। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज मोहसिन विद रिगार्ड टू द अबव कंसर्न्स। अच्छा, अब इन कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो दोनों एक ही सेक्शन के अंदर डील हो जाते हैं। एक तो कंपनीज एक्ट ने नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है, तो जब हम उस डेफिनेशन को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए मोहसिन को। तो वो हम रिक्वायरमेंट्स बता देंगे, तो मोहसिन अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं तो उन्हें नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर बन सकते हैं वो। दूसरी बात ये थी कि उनकी क्या अनफोर्सीन लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो इसमें आंसर है कि नहीं होगी। बेसिकली लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस तरह की सिचुएशन में नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा फोकस नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर पर है तो वो प्रोटेक्शन उनके लिए भी है और उसको हम रेलिवेंट पॉइंट के तौर पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन दोनों कंसर्न्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के ऊपर क्या है, तो पेक्यूनरी और अदर रिलेशनशिप विद कंपनी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू एस्टैब्लिश एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन टू बी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑफ ईटीएल बनने के लिए मोहसिन को जो इंश्योर करनी पड़ेंगी चीजें वो क्या क्या है। नंबर 1 कि वो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट टीम का हिस्सा ना हो और वो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इज एक्सपेक्टेड टू लैंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट टू ईटीएल्स बोर्ड, यानी इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि वो रूटीन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होंगे तो वो एक आउटसाइड व्यू पॉइंट देंगे उस बोर्ड में, उस बोर्ड को एक न्यू सोच देंगे, एक नया पर्सपेक्टिव देंगे जिससे बोर्ड के अंदर वैल्यू ऐड होगी। Does not undertake to devote his whole working time to ETL and will not involve in managing the affairs of ETL। once again ये भी वही बात है कि वो उसकी रूटीन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। is not a beneficial owner of ETL or any of its associated companies or undertaking। ना वो ETL ना उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उसके ऑनर हो, कि जो शेयर होल्डिंग कर रहे हों या उनकी स्पाउस शेयर होल्डिंग कर रही हो तो वो फिर बेनिफिशियल ऑनर कंसीडर होंगे और फिर वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं बन सकते। डज नॉट ड्रॉ एनी रिम्यूनरेशन फ्रॉम ETL एक्सेप्ट द मीटिंग फी। ऑब्वियसली नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर रूटीन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे और उसकी फी जो है वो एज अ रिम्यूनरेशन वो ले सकते हैं, जो भी कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक पॉलिसी होगी। उसके अलावा वो ETL से, उस कंपनी से कोई रिम्यूनरेशन ना ले रहे हो। अगर ये 5 कंडीशंस मोहसिन मीट कर लेंगे तो फिर वो इसमें नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। जहां तक इनका दूसरा कंसर्न है कि क्या है अनफोर्सीन लाइबिलिटी, एडवर्स एक्शन ऑफ ETL के दूसरे डायरेक्टर कुछ गलत कर देते हैं तो क्या इनकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो उसमें लॉ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इफ elected as non-executive director he shall be held liable only in respect of such act of omission or commission by ETL which had occurred with his knowledge
attributable through board process and with his consent or connivance or where he had not acted diligently. तो अगर मोहसिन की नॉलेज से हुआ होगा फिर वो जिम्मेदार हैं, बोर्ड प्रोसेस के थ्रू हुआ होगा और उनकी जाहिर बात है फिर भी नॉलेज में होगा तो वो जिम्मेदार होंगे, उनकी कॉन्सेंट लेकर काम हुआ होगा तब भी वो जिम्मेदार होंगे, उनकी कनाइमेंस के साथ हुआ होगा वंस अगेन यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग और इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ होगा तब भी वो जिम्मेदार होंगे, और जहां पर उन्होंने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया होगा यानी कोई ऐसी चीज होगी जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, तो तब वो लायबल होंगे, अदरवाइज वो लायबल नहीं है। यानी जो सिंपल सा सवाल उनका था कि दूसरे डायरेक्टर्स की एडवर्स एक्शन की वजह से क्या वो लायबल होंगे, तो उसका जवाब तो है कि वो नहीं लायबल होंगे, लॉ उन्हें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।